सब्सक्राइब करना ना भूले। कहानी है एक गांव की जहां रमेश हाईवे के पास अपना एक ढाबा चलाता था। हाईवे पर होने के कारण वहां बहुत से लोगों का आना जाना होता था। रमेश खुद ही सारे पकवान बनाता था। उसका बनाया खाना लोगों को बहुत पसंद था, जिसकी वजह से वहां पर बहुत से लोग आते थे। उसके ढाबे की खासियत थी नॉनवेज खाना। एक दिन 4 आदमी रमेश के ढाबे पर आए। अरे रमेश भाई, जरा तुम्हारे हाथ की चिकन बिरयानी लेकर आना। जी जी, बस अभी लेकर आता हूँ। मुझे एक फिश करी लाकर दो, और भैया मुझे एक चिकन करी लाकर दो। ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ, मुझे बस 5 मिनट दीजिए। जिसके बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं और रमेश उनके ऑर्डर की तैयारी करता है और उन्हें सर्व करता है। अरे रमेश भाई, तुम्हारे हाथ का नॉनवेज का तो जवाब ही नहीं। चाहे चिकन कोरमा हो, फिश हो, सभी तुम बहुत अच्छा बनाते हो। हाँ हाँ भाई, इसमें भी कोई शक थोड़ी ना है, तभी तो हम सब यहीं आते हैं बस खाने के लिए। आप लोगों को मेरे हाथ का खाना अच्छा लगता है, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतना कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है और खाना बनाने लगता है। एक दिन रमेश की बहन लता गांव से शहर आ जाती है। उसके साथ उसका 10 साल का बेटा भी था। लता रमेश से मिलने उसके ढाबे पर आती है। रमेश भैया, अरे लता, तुम इतने दिनों बाद आना हुआ तुम्हारा, और तुम घर क्यों नहीं आई या ढाबे पर क्यों आई हो तुम? भैया आपको तो पता है इनके गुजर जाने के बाद घर के हालात कितने खराब हो गए हैं। यहाँ तक कि अब तो मेरे पास रवि को पढ़ाने के लिए भी पैसे नहीं बचे। यहाँ तक कि घर में खाने को भी लाले पड़ गए हैं। अगर आप मुझे अपने ढाबे पर कुछ काम पर रख ले तो अच्छा होगा। लता, तुम मेरे घर पर रहो ना, फिर तुम्हें किसी ने मना थोड़ी ना किया है। नहीं भैया, मैं अब खुद से कुछ कमाना चाहती हूँ, जिससे कि शुभम को कोई आगे कुछ ना कहे और उसकी पढ़ाई भी अच्छे से हो पाए। ठीक है लता, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन यहाँ ढाबे पर तो कोई काम नहीं है। मैं यहाँ ढाबे पर खाना बनाने में आपकी मदद कर दिया करूँगी, झाड़ू पोछा भी कर दूंगी और बचा कुचा जो भी कोई काम होगा बाद में साफ सफाई का, वो भी कर दिया करूँगी। ठीक है लता, जैसी तुम्हारी मर्जी, इससे मैं तुम्हें तनख्वाह भी दे पाऊंगा। ठीक है भैया। जिसके बाद लता वहाँ से चली जाती है और अगली सुबह वापस ढाबे पर आती है। वो झाड़ू लगाकर ढाबे की साफ सफाई करती है। तभी वहाँ रमेश आ जाता है और लता को रोटी बनाने के लिए कहता है। लता फटाफट रोटी बनाने लगती है। लता रोटी बना ही रही थी कि तभी वहाँ 2 आदमी आ जाते हैं। वो रमेश से, अरे ओ रमेश भाई, मुझे तुम्हारे हाथ की स्पेशल चिकन बिरयानी खिला दो आज तो। ठीक है भैया, अभी लाता हूँ। और कुछ भी चाहिए आपको? मुझे एक मटन कबाब देना। जी, अभी लेकर आया। रमेश भाई, बिरयानी तो बहुत अच्छी बनाई है, इसका स्वाद मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिसके बाद रमेश वापस अपने ढाबे का काम शुरू कर देता है। वहीं लता अपने बेटे के साथ ढाबे का सारा काम पूरा करने के बाद शाम को रमेश से कहती है। भैया, मैं सोच रही थी कि मैं रवि के साथ यहीं रुक जाऊं, ताकि आपके यहाँ होटल में भी कोई खतरा ना हो और आपकी निगरानी भी हो जाएगी और मुझे आना जाना भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है लता, जैसा तुम्हें ठीक लगे। इसी तरह दिन बीते लगे। कुछ समय के बाद एक दिन लता सुबह उठकर ढाबे का काम कर रही थी कि तभी वहाँ एक मनोज नाम का आदमी ढाबे पर आता है। रमेश 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 कहाँ है? भैया अंदर है, मैं अभी उनको बुला कर लाती हूँ। अरे मनोज, तुम आओ ना, इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? अरे रमेश भाई, मैं तो सिर्फ यही बताने आया था कि कल से 2-3 दिन के लिए शहर में चिकन और कोई भी नॉनवेज सप्लाई नहीं हो पाएगा। 2 दिन के लिए सब बंद है, इसलिए तुम मेरे भरोसे मत बैठना, यही बताने के लिए आया था मैं। अरे भाई मनोज, मैं 2 दिन तक लोगों को क्या दूंगा? इसका मतलब तो यही है ना कि मुझे 2 दिन के लिए ढाबा बंद करके रखना पड़ेगा। अरे रमेश भाई, मुझे तो बस तुम्हें बताना था, सो बता दिया। इतना कहकर मनोज वहाँ से चला गया। तभी लता रमेश के पास आकर कहती है।
क्या हुआ भैया? वो आदमी क्या कह रहा था? लता, वो आदमी कह रहा था कि शहर 2 दिन के लिए बंद है और तब तक मुझे मटन, चिकन, कोई भी नॉनवेज नहीं मिल सकता। तुम्हें तो पता ही है लता, हमारे ढाबे में नॉनवेज के अलावा कुछ और तो बनता ही नहीं है। अब मुझे लगता है कि हमें 2 दिन के लिए ढाबा बंद ही करना पड़ेगा। इसमें तो बहुत नुकसान होगा भैया। हाँ, मगर इसके अलावा हम कर भी तो क्या सकते हैं लता? भैया, मैं पनीर के पकवान बहुत अच्छी तरह से बनाने जानती हूँ। अगर हम 2 दिन तक पनीर के पकवान बनाकर बेचें तो? अरे लता, नॉनवेज खाने वाले लोग पनीर कहाँ से खाएंगे? लेकिन भैया, अगर ढाबा बंद कर देंगे तो उसमें और भी ज्यादा नुकसान है। तो इससे अच्छा तो मैं पनीर के पकवान बना देती हूँ, वही बेचेंगे हम। ठीक है, तुम अब इतना कह रही हो तो अब से 2 दिन तक तुम ही खाना बनाना। मैं बस यहाँ आऊँगा और काउंटर संभालूंगा। ठीक है भैया। तभी दूसरे दिन लता सुबह जल्दी उठकर सारे पकवान बनाना शुरू कर देती है। पनीर के उसने बहुत सारे व्यंजन बनाए थे। तभी 2 आदमी ढाबे पर खाना खाने आए। अरे रमेश भाई, मुझे 1 प्लेट चिकन बिरयानी दो जरा। भाई साहब, आज ढाबे पर कोई भी नॉनवेज खाना नहीं बना है, पनीर बिरयानी है। अगर आप कहते हो तो मैं लेकर आऊँ। ठीक है भाई, जाओ ले आओ, लेकिन हाँ, तुम्हारे हाथ के नॉनवेज का स्वाद अलग ही है। भाई, मैं परसों तुम्हें नॉनवेज जरूर खिलाऊंगा, लेकिन अभी 2 दिन के लिए सिर्फ पनीर ही बनेगा। ठीक है भाई, जो सबसे ज्यादा स्पेशल डिश अच्छी हो पनीर की, वही सबके लिए लेकर आना। तो जिसके बाद रमेश उन सब के लिए पनीर बिरयानी लेकर आता है। अरे वाह रमेश, पनीर की बिरयानी तो बहुत ही स्वाद बनी है। ऐसी स्वादिष्ट बिरयानी तो मैंने आज तक नहीं खाई। हाँ हाँ रमेश, खाना तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और अगले दिन रमेश किचन में चिकन बिरयानी और बहुत सारी नॉन वेज पकवान बनाता है। मुझे पनीर बिरयानी और पनीर करी चाहिए। अरे भाई, आज तो नॉनवेज बनाया है, आपके लिए उसमें से क्या लाऊं? अरे नहीं भाई, मुझे तो पनीर बिरयानी और पनीर की करी ही खानी है। लेकिन रमेश उन्हें गुस्से में मना कर देता है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से बिना खाए ही वापस चले जाते हैं। मन ही मन रमेश को लता से ईर्ष्या होने लगी। तभी लता रमेश से, भैया, आज शुभम की तबीयत बहुत खराब है, उसे खांसी और बुखार है। आप मुझे कुछ पैसे दे दोगे? मैं उसे दवाई दिवा कर लाऊंगी। तुम जो यहाँ 2 वक्त का खाना खाती हो, रहती हो, वो सब क्या मुफ्त में आता है? भैया, मैंने पिछले 2 महीनों से आपसे 1 भी रुपया नहीं मांगा और आप आज ऐसा कह रहे हो? हाँ, शहर में 2 वक्त का खाना और रहने के लिए छत फ्री में नहीं मिलती। वो तो तुम मेरी बहन हो, इसलिए तुम्हें रहने दे रहा हूँ, वरना कोई और होता तो कब से ढाबे से धक्के मार कर निकाल देता। भैया, ये आप ठीक नहीं कर रहे हो। मैंने तो सिर्फ आपसे कुछ पैसे ही मांगे हैं और आप मुझे इतना कुछ कह रहे हो। अभी की अभी मेरे ढाबे से चली जाओ, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है भैया, मैं जा रही हूँ। जिसके बाद लता दुखी होकर अपने गांव चली जाती है। तभी उसे एक आदमी मिलता है। दरअसल संजय लता के पति का दोस्त था, जो उसे ढूंढता हुआ वहां आया था। जी, आपका नाम लता भाभी है ना? आप संजय भैया की पत्नी हो ना? जी हाँ, मैं ही लता हूँ, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। भाभी, मैंने आपके पति से 50,000 रुपए उधार लिए थे, लेकिन तब मेरे पास नहीं थे। अब आए हैं तो सोचा आपका उधार आपको लौटा दूं। मैंने आपको बहुत ढूंढा, लेकिन आप मुझे मिले ही नहीं। ये लीजिए भाभी, आपके 50,000 रुपए। धन्यवाद भाई साहब, आपको नहीं पता इस वक्त मुझे इन पैसों की कितनी जरूरत थी। जिसके बाद लता उन पैसों से सबसे पहले एक अच्छे से अस्पताल में शुभम का इलाज करवाती है। उसके बाद बचे हुए पैसे से गांव में ढाबा लगा लेती है, जहां वो अलग अलग तरह के व्यंजन बनाकर बेचती थी और इसी तरह की खुशी अपने बेटे के साथ अपनी जिंदगी का लुत्फ उठाने लगी थी।